Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. It was a failed plan. अल्लाह मियाँ जब बना रहे थे, पहली बात तो एडम को बना रहे थे, तो उनको पता था कि मैं एडम को बना रहा हूँ, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी लेकर एक औरत भी बना लेता हूँ, क्योंकि उनके हाथ में वो था। फिर उन्होंने कहा नहीं मैं इसकी पसली से जो है बनाता हूँ हवा को। अब वो पसली भी उन्होंने खुद ही बनाई, वो भी बनाई टेढ़ी। अब वो चाहते तो सीधी बना देते, मगर उन्होंने पहले टेढ़ी पसली बनाई, फिर टेढ़ी पसली से उन्होंने औरत को बनाया, क्योंकि पसली टेढ़ी थी, अब वो औरत भी टेढ़ी ही निकलेगी। और फिर औरत को इतना खूबसूरत बना दिया, अगला पिछवाड़ा सब कुछ देकर, और मुझे पूरी आवर ग्लास बॉडी देकर खूबसूरत बाल भी दे दिए, यहाँ डाल दिया, और फिर एक और जानवर बना दिया जो मेरे पीछे पागल है, और फिर मुझसे कह दिया अब इसको ढक लो। दिस वाज अ फेल्ड प्लान। मुझे फंसाया गया इस चीज में। उसमें एक चीज ये भी तो है ना कि अगर आपको अल्लाह के प्लान से एतराज है, तो भाई यही एतराज तो इब्लीस को भी था ना। उसने कहा कि भाई तूने तो मेरे को जो है ना खुद ही बहका दिया, खुद ही गुमराह किया। तूने खुद ही लिखा था कि मैं उसको सजा नहीं करूंगा, फिर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को उठा के बाहर फेंक दिए। फिर कहते हो उसको आदम को भी बहका दिया आपने, तो वो कहते जन्नत चले जाओ, इसका फल नहीं खाना। तो फिर भाई वो लगाया काहे को था वहां पर, और फिर वो खिलाने के बाद उसको फिर दुनिया में भेज दिया, जबकि पहले ही बनाया दुनिया के लिए था, तो फिर जन्नत क्यों भेजा था? तो अल्लाह तो है ही मक्का। आपको उससे शिकायतें आई थिंक होनी नहीं चाहिए मेरी सिस्टर। नहीं, मैं तो शिकायत करूंगी। इट्स अ ट्रैप। मुझे आपने ये फेल, मैं यही तो कहती हूँ कि इट वाज अ फेल्ड प्लान। मैं ये, वो कहते हैं ना कि इधर मैं जाऊं तो इधर फंसती हूँ, उधर जाऊं तो भी फंसती हूँ, तो इट डजंट मैटर, तो मैं करके नहीं फंसूं। इट्स बेटर फॉर मी। तो आप ये काम करो ना, जो काम करने के लिए आपको कर्ज, मलामत, लानत वगैरह दी जा रही है, ये करो ना आप। आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन यू। अ कॉशियस सेंसिबल मैन कुड बी लेड एस्ट्रे बाय सम ऑफ यू। आप यही करो ना, सबसे पहले रसूलुल्लाह को या भटकाओ। देखिए, वो तो अगर होते तो वो भी हमारे महालीज के बड़े फैन होते ओनली फैंस पे, मगर सबसे पहले उन्हीं का होता था। मगर उनके फॉलोअर्स भी कम नहीं है, उनको मैं लाइन दिखा दिखा के सीधी लाइन पे ला रही हूँ। सही है चचा का पता नहीं, वहां नौना में से आए होंगे, शायद करा होगा, मगर कैसे राजा और उनके फॉलोअर्स बहुत वहां पे ज्वाइन करते हैं, और फिर वो मुझे 100-100 डॉलर भेजते हैं, और फिर वो मांगते हैं ऐसी तस्वीरें। भाई क्योंकि मैं तो भाई अपना ओनली फैंस, मैं कोई वहां पे एक्स 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 थोड़ी कर रही हूँ, वो तो मेरा मॉडलिंग वाला पेज है। आप पैसे भेजते जो हैं। लाइन वाला काम कर रहे हैं, जो लाइन सुनो दिखा सुनो, करके आप लाइन पे ला रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से अब तक के आपके सबसे पहले जो है ना वो सक्सेसफुल आपकी जो डील है वो शायद सही है, चचाई है। सही है चचा हो, मगर ये जो कैसर राजा का जो था ना, ये ग्रुप जो था, जो आया था वहां पे, मुझे 100 डॉलर भेज के मुझे उन्होंने तस्वीरें मांगी थी, पर मैंने नहीं दी, तो मुझे स्पेस में उन लोगों ने बड़ा इंसल्ट करने की कोशिश की। एक ही सांस में बंदे ने कहा सिस्टर आपको हमने 100 डॉलर भेजे थे और आपने अपनी बात रखी नहीं। तो वो तो मुझसे गंदी तस्वीरें मांग रहे थे, कैसर राजा का ग्रुप। फिर मैंने तो भेजी नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसे गंदे काम करती नहीं हूँ। तो हाँ, मेरे बहुत सारे ये फॉलोअर्स हैं। अच्छा, एक्चुअली अभी रीसेंट मुझे ख्वाहिश आई है, और मैंने ये काम और धंधे का तो सोचा ही नहीं था। एक बंदा कहता है माली आप मुझको एक कस्टम वीडियो बना के भेजो, जिसमें ना आप को जो है ना हमारे उनको गालियां निकाल रही हैं, और कुरान के ऊपर जो है ना, उस मैं बताऊंगी नहीं, मगर खैर उसने ऐसा वीडियो। मैंने कहा यार इसमें मैं कितना लाखों कमा सकती हूँ। देखें, हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ये, और वो भी बंदा भी मुसलमान है। तो वो तो मैं इतनी लेजी हूँ कि मैं इस पे अमल नहीं करती हूँ, वरना तो आई वुड हैव बीन अ बिलियनियर बाय नाउ। इतने आइडियाज देते हैं ये लोग। मैंने तुम्हें अपनी हराम शर्ट पे भिजवानी है, तुम वो हराम शर्ट पहन के बैठना अपनी स्ट्रीम में। मैंने अपना ब्रांड ये स्टार्ट किया है, हराम ब्रांड, हलाल के ऑपोजिट। तो हम सब हराम टीम में हैं, और हम हराम प्रमोट करेंगे। देखो सुनो, इन एक्स मुस्लिमों ने इस्लाम और किताबों को तो जो है एक्सपोज किया ही है रेफरेंस के साथ में, लेकिन ये लोग जो है ना अपने अपने आइडिया से भी रोज जुतियां मार रहे हैं इस्लाम को। कोई उछलता पानी बेच रहा है, तो कोई हराम बेच रहा है। मतलब आप चाहते क्या हो कि इस्लाम वाले सारे खुदकुशी कर लें एक साथ? अच्छा, यार नहीं, हमारे सही साथ बात है। देखिए, आप ओनली फैंस से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। मैं तो वहाँ इस्लाम सिखाती हूँ, सुबह शाम 5 दफा किस तरह से अप एंड डाउन आपने करना है, वहां पे मैं सिखाती हूँ। वाकई में मैं वहां पे नमाज पढ़ाना आपको सिखाती हूँ, योगा करना सिखाती हूँ। अरे वो तारिक जमील का एक वीडियो है ना, उसमें वो टांगे उठा रहे थे इतनी बड़ी बड़ी ऊपर, इतनी यार, इतनी तो टांगे मेरी नहीं उठती जितनी तारिक जमील उठा रहे थे। बैठ के वहाँ सीखते भी हैं उनसे। सजदे में आप जो जाते हो उसको तो डॉगी पोज कहते हैं योगा में, इसी तरह से आप, तो उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आपने वो सजदा बना दिया। और जो दूसरी उठक बैठक की करवानी थी आपने, वो भी जो है आपके जो योगा या एक्सरसाइज में वो आ जाती है चीज।
इट वाज नॉट कि आपने बैठ के वहां पर किसी अल्लाह मियाँ के उसमें वो करना है। तो मगर मैं आपको दिखाऊंगी ना सही तरीके से कैसे करनी है उठक बैठक, वो वहां सही नहीं दिखाते, मौलाना सही नहीं सिखाते। नहीं हम बताते थोड़ी, हम करके दिखाते हैं समीर, हम तो दिखाते हैं। अपनी फिक्र समीर, करो आप। उस दिन बताऊं क्या हुआ, उस दिन मैं किसी स्पेस में बैठी हुई थी, अब इन लोगों के साथ डील कर करके ना, तो वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इंडिया में देखो ये हो रहा है, ये आफ्टर ये जो हुआ ना इसके बीच में मैं अकेली थी वहां, सारे पाकिस्तानी, तो वो लगे हुए थे बच्ची पे, देखो इंडिया में क्या हुआ, उस बेचारी कर रही है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा बच्ची, मैंने कहा बच्चियों पे तो तुम लोग जानना ही नहीं, मैंने कहा छोटी बच्ची तो तुम लोग बात करोगे। मैंने 3-4 पंच लाइन्स मारी, तो वहां से साइलेंस। कहने मालीज, मालीज वहां नहीं जाना, मालीज वहां नहीं जाना। मैंने कहा कहाँ नहीं जाना? मैंने कहा मैं तो वो छोटी बच्ची जो ज़ैनब थी उसके साथ जो हुआ था पाकिस्तान में उसकी बात कर रही थी। मैंने कहा तुमने क्या समझा छोटी बच्ची से? तो मैं वो ऐसा डर गए थे। मैंने कहा अच्छा देखो, अब चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अच्छा, एक सवाल मेरे को महली जी से भी पूछना था क्योंकि उनका पाकिस्तानी बैकग्राउंड है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी उनसे कि कौन सा ऑब्सेशन है पाकिस्तान के जो बहुत ही फेमस एक्टर्स हैं, फवाद खान, माहिरा खान जैसे, वो ओपनली जो है टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को वो शेमलेस अटैक बताते हैं, जबकि उनकी नजर में मतलब ऐसे पैंटे खुलवा खुलवा के कतना चेक करके किसी को मारना वो शेमफुल एक्ट नहीं है। जब टेररिस्ट मारे जाते हैं तो उसको ये शेमफुल एक्ट बताते हैं, ओपनली टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं। तो ये किस तरह से नॉर्मल है पाकिस्तान में? जिस माहौल में आप रह रहे हैं ऑब्वियसली, और ये जो अब हुआ है इसके बाद तो आई वाज इवन शॉक्ड टू सी कि बहुत सारे हमारे जो सेंसिबल दिमाग भी थे, उन वो भी जो थे वो बहुत यानी स्टूपिड बातें कर रहे थे। तो ऑब्वियसली दे वो जहाँ रह रहे हैं उनकी रोजी रोटी वहां से है, वो नहीं करेंगे तो उनके बाप बैठे हैं, वो आकर उनको उठा के भी ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चंद की मजबूरी है, और चंद मीडिया में इसको अपॉर्चुनिटी देखकर वो और ज्यादा मुसलमानियत अपनी दिखाने की आएंगे, हुब्बुल वतन बनेंगे, जस्ट सो दे कैन गेट द क्लाउड। तो इसमें और फिर एक वो होते हैं जो जेन्युइनली जिहादी माइंडसेट ही रखते हैं, मगर ज्यादातर इसमें अपना फायदा देख रहे होते हैं कि इनको किस तरीके से क्लाउड मिले, किस तरीके से वो करें। तो हर कोई जो है वो अपना, वो कहते हैं ना, उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा कर ब्राउनी पॉइंट्स ले रहा होता है। वर्च्यू, इट्स ऑल वर्च्यू सिग्नलिंग मोस्टली। अच्छा वो समीर, एक चीज मैंने बोलनी थी, इससे पहले जो साहब आए थे वो इतने मायूस मायूस से थे कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। गाइस आप लोगों को 5 साल पहले जो है कोई एक्स मुसलमान जो था ना, नाम ही नहीं था, कोई हिंदी में बोलने वाला ही नहीं था, इंडिया में भी नहीं था, राइट? और अब आप देखें तो एक्स मुस्लिम टर्म इतनी कॉमन हो चुकी है, ब्लास्फेमी भी लोग बड़ी कॉमनली अब कर देते हैं। तो आई सी इज ग्लास हाफ फुल, आप उसको हाफ एम्प्टी मत सोचें। तो एज वी आर डूइंग दिस वर्क, दिस थिंग इज ग्रोइंग, इट इज ओनली एंड ओनली गोइंग टू ग्रो मोर। तो आप लोग अपनी हिम्मत मत हारें, अभी तो स्टार्ट किया है हमने। बिल्कुल आपने सही बात कही है। ये नजरिया ही है, वैसे बहुत सारे ज्यादा काम अच्छा सा कर रहे हैं एक्सप्रेस, और इनकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, डेफिनेटली लाएगी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि जो पुराने थे वो जो है, क्योंकि देखो एक चीज़ से बात कर कर के ना, कर कर के अगर आप सालों-सालों करो ना तो बंदा थक भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। प्लस दिस इज़ अ वेरी चिक-चिक वाला, दिमाग वाला काम है, ये लोग समझ में नहीं आती है इनको, मगर हर वक़्त इन लोगों के ब्रेन डेड ज़ॉम्बी से बात करना, ये इट अफेक्ट्स योर पर्सनल लाइफ, इट अफेक्ट्स यू मेंटली। तो जैसे-जैसे वो पुराने वाले अगर नहीं भी कर रहे हैं ना, तो देन वी हैव न्यू पीपल कमिंग अप नाउ। नए जो लोग आ रहे हैं, दे आर टेकिंग अप, यू नो, हर कोई थोड़ी करेगा, दे आर कमिंग अप एंड रिप्लेसिंग द ओल्ड वंस। मैं So the आपको thing is, we मुसलमानों want them to को come. नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको मुसलमानों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इसका कारण ये है कि पिछले 1400 साल से थके नहीं ये लोग। यार समीर, आप पागलों के बीच में रहकर तो पागलों को कर सकते हो, मगर पागलों के बीच में जो उनका ट्रीट कर रहा होता है ना, उसका दिमागी तवाज़ुन और ज़्यादा खराब हो जाता है, बिकॉज़ ही इज़ डीलिंग विद द क्रेज़ी। वो जो पागल है वो तो ऑलरेडी पागल है, और पागल थोड़ी होगा। नहीं यार, वो बंदी गई थी ना, वो जो यूएस से एक जो बंदी गई थी, वहां पहुंच गई थी पाकिस्तान, कहने को वो लिटरली उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी उसको मेंटली वो बोला हुआ है कि शी इज लाइक दिस। और वो बंदी जाके कह रही है तुम लोग ये कैसे रह रहे हो, तुम्हारी सड़कें टूटी हुई हैं, तुम्हारे यहाँ पे रिक्शे टूटे हुए हैं, बसेस टूटी हुई हैं। वो पागल जाके उनको बता रही है कि तुम जो पागल नहीं हो, कि तुम लोग कैसे रह रहे हो ऐसे। एंड आई वाज जस्ट डाइंग लाफिंग, और वहां पर वो कह रहे हैं देखो देखो ये पागल है। तो दिस इज अ पागल कौम, उनको पागल को थोड़ी पता होता है कि वो पागल है। नहीं, बट दी बाइपोलर डिसऑर्डर डिसऑर्डर इतना बड़ा इशू नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर में तो सिर्फ मूड स्विंग्स होते हैं बंदे को। अरे बकौल पाकिस्तानी को किस डिसऑर्डर का पता है, वहां पे मेंटल हेल्थ को कौन सीरियसली लेता है, उनको तो वो होता है ना ये पागल है ये बस,
उनको तो किसी ने हाँ। बता दिया, तो वो तो ये तो पागल है, ये तो पागल है। मगर तुम लोग कौन से इंसान यानी सही हो? वो पागल को दिख गया कि गंद में रह रहे हो तुम, घूमे रह रहे हो हुँ। इन अराउंड यू, और तुमको नहीं दिख रहा और तुम पागल नहीं हो। वही मैंने आपसे कहा, पाकिस्तानियों के बीच में एक पागल को भी डाल दो ना, तो पूरी दुनिया कहेगी यार ये पागल बड़ी स्मार्ट बातें कर रहा है सीरियसली। अंधों में काना राजा। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि वो जो पागल होगा ना, वो फिर भी आज की सेंचुरी का पागल होगा। ये तो 7th सेंचुरी में बैठे हुए हैं ना पॉज़ मार के, आगे नहीं बढ़ना राइट। इन्होंने। अच्छा, वो कलमा यहाँ सुना के गया था वो, मैं आपका कलमा बोरिंग था, मेरा कलमा ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सेंसर करके सुनाऊँगी। जिसको अनसेंसर्ड वर्ज़न चाहिए वो ओनली फैन्स पे जाए वहाँ पर। तो ये सेंसर्ड वर्ज़न है, ला इलाहा इल्लल्लाह, आहिस्ता-आहिस्ता अपना हिला। थैंक यू। पहली बात, यहाँ पर कोई पाकिस्तान नहीं बोलेगा, सारे पाकिस्तान बोलो। यार पोर्क की आप क्यों बेइज़्ज़ती कर रही हैं? पोर्क बड़ा ज़बरदस्त होता है। मैं खा के बैठी हूँ आज, बेकन इतना ज़बरदस्त था। मगर बात जो हो रही है, मेरे पास किसी ने कमेंट लिखा था, और ये मैं सिर्फ़ पाकिस्तानियों पे नहीं, ये मुझे लगता है पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उन पे भी होता है कि इन लोगों को जब कोई मारना बंद कर दे ना, तो ये बाहर आके चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं कि देखो हम जीत गए, हम जीत गए। मैंने कहा सही इसने बोला ये, कि वाक़ई में इनको जब तक मार रहे थे तो ये हम पे ज़ुल्म हो रहा है, ज़ुल्म हो रहा है, ज़ुल्म। जैसे ही इनको वहाँ पर भी सीज़ फायर हुई थी तो सारे निकल आए थे, वो सारे अपने यूनिफ़ॉर्म में निकल आया हमास, हम जीत गए, हम जीत गए। क्या जीते ये अभी तक कोई नहीं पता क्या जीतेंगे। बलूचिस्तान अलग होने वाला है और पाकिस्तान जो है अपनी वो विक्ट्री मना रहा है ऐसे वो 1971 सही तो बोलते हैं। देखो मैलिज मैन, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, नजरिया है। वो सही बोलते हैं कि वो जीत गए। पता है क्यों? क्योंकि जब रसूलुल्लाह के उस सामने ऐसी नौयत पेश आई थी ना, कि लड़ाई हुई थी, तो सामने के 3 दांत टूट गए थे। अब ये अपने सलामत दांतों के साथ 32 के साथ बाहर आ जाते हैं, तो आप इसको जीत नहीं मानेंगे? हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, जहाँ इनको मारना बंद कर दो, इन पे थोड़ा-सा वो कर लो तो ये आगे चीखना शुरू हो जाते हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। मुझे बड़ा वो कमेंट उसका अच्छा लगा था, कि पाकिस्तानी को जहाँ मारना बंद कर दो, ये बाहर आके चीखना शुरू हो जाते हैं, हम जीत गए। हाँ, वो रसूलुल्लाह से कॉम्पिटिशन में जीत जाते हैं ना। वो कहते हैं कि तुमने तो 3 तोड़वा लिए, हमारा 1 भी नहीं टूटा, देखो। वैसे व्हिच वन वुड इंडिया प्रेफर? क्योंकि अभी तो वो चीख रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। अब इंडिया इनकी ठोक देता अच्छी तरीके से, तो फिर जो इनका आरआर होना था, एक्चुअली चाह ये वो ही रहे थे कि इंडिया अच्छी तरीके से वो करता, फिर जो है ये अपना आरआर शुरू करते और फिर उसको दुनिया को दिखाकर उनसे पैसे बटोरते, एंड देन दे वुड गेट इवन मोर मनी। इस दौरान भी उनको पैसे मिल गए, तो इमेजिन उसके बाद कितने मिलने थे। सही बोल रहे हैं आप। ये एक नया पर्सपेक्टिव दिया आपने कि इन लोगों ने अटैक क्यों कराया था। देखिए, पाकिस्तान ने $500,000 कैसर राजा का जो ग्रुप है, उन्होंने फ़लस्तीन के लिए रेज़ किए। फ़लस्तीन के लिए एक ऐसी कंट्री जो, और ये पाकिस्तान से किए इन्होंने, राइट? पाकिस्तानियों से किए। तो वो अपने नाम पर कितना कर सकते हैं? ये तो उनको चाहिए ना, उनको तो कॉज़ चाहिए कि देखो हम पे ज़ुल्म हो रहा है, हमारे बच्चे मार दिए, औरतें मार दी। राइट, और ये करते यही हैं, जेबें भर लेंगे अपनी और बाहर प्रॉपर्टीज ले लेंगे। जिन देशों से मांगते हैं उन्हीं देशों में वेस्ट में प्रॉपर्टीज लेके बैठ जाएंगे। जनता के लिए, आवाम के लिए कभी कुछ नहीं करते। बट इट्स वे डीपर देन दैट। देखो, वेस्ट जो है वो देता है पैसा इन कंट्रीज को, वहां पे भेजता है। पाकिस्तान में काफी लोग हैं उनके पास, यहाँ से जाता है वहां पे पैसा। अब पाकिस्तान जब जाता है पैसा, तो वो कौन सा गरीबों को जा रहा है? वो जा रहा है ऊपर के लोगों को। ठीक है, ज्यादातर ऊपर के खाने वाले बैठे हैं। अच्छा, वो पैसा पकड़ते हैं और वो कहाँ जाते हैं? वो वहीं चले जाते हैं वेस्ट में, और जाकर वहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये पैसा गोल घूम के पहुंच वहीं जाता है जहां से आया होता है। तो इट्स अ होल सिस्टम। अभी देखो वहां पर यार मजे का आया मुझे, मैंने कतर में उन औरतों के बाल खुले देखे ना लहराते हुए, मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा देखो कितना खुश हो रही हैं औरतें, कितना फ्री हैं। लड़कियां जो होती हैं छोटी छोटी। अच्छा, ये पूछ रहे थे कि बलूचिस्तान के पास फिर सिंध भी अलग हो जाएगा क्या? सुना तो है कि सिंध में भी कोई मूवमेंट वगैरह ऐसी चल रही है। मुझे ऑन ग्राउंड तो मुझे इतना नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, मगर हाँ स्पेसेस वगैरह में ऑनलाइन देखने को मिलता है ये। आई डोंट नो कि ऑन ग्राउंड कोई ओपनली इस तरीके से कर सकता है। अभी सिंध में वैसी मूव वैसा नहीं हो रहा है जैसे बलूचिस्तान में हो रहा अब है। नॉट टू माय बलूचिस्तान तो नॉलेज। वो क्या खुद कुछ हमले भी कर रहे हैं ना। सिंध तो अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सिंध से लोग गायब हो रहे हैं जो कभी मिलते नहीं है। बट ये बात है, इस बार इंडिया वो मिस्टेक नहीं करेगा दूसरे के फटे में टांग अड़ाने वाली। मगर नैरेटिव तो यही है ना कि क्योंकि इंडिया बलूचिस्तान और बलोचियों के साथ मिलकर ये सब कुछ करवा रहा है, तो शायद इस वजह से रिटेलिएशन में ये हमला हुआ था, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज डूइंग दिस।
That's the narrative. That is also one of the narrative. अब वो अपने आप को वीक तो दिखा नहीं सकते कि हमारे अंदर इंटरनली इतनी प्रॉब्लम्स हैं। ब्लेम तो अपने नेबर को ही करना है उन्होंने।